हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1.1 एंड ये जो एक्सरसाइज है ये है बी एम शर्मा जेई एडवांस की बुक से। एंड ये बी एम शर्मा सर की जो बुक है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जेई एडवांस्ड और मेंस की प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई इसके 50% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता है या पढ़ लेता है, इवन 30% भी पढ़ लेता है अगर हर एक चैप्टर से, देन जेई मेंस इज 100%। और नीट तो आप नीट के तो ये बहुत एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस बुक में मिलेंगे। नीट के लिए आपको उनको करने की जरूरत भी नहीं है, बट इसकी जो सिंपल एक्सरसाइज हैं उनको करके भी आप नीट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो बुक उन्होंने बनाई है बेसिकली एडवांस की तैयारी के लिए बनाई है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में 15 to 16 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं पहले 1 to 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 हियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इस तरह से एक रिलेशन हमारे पास दिया है एंड यहाँ पर दिया गया है कि x जो है इट इज अ डिस्टेंस and it is in kilometers while t is the time, and then find the units of p. So we just apply the principle of homogeneity here. According to that, like if this relation is a dimensionally correct relation, जो कि हमें दे के रखा है कि एक relation है, so it means that कि जो यहाँ पर at का फॉर्मूला होगा, at का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो x के फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम a के फॉर्मूले को बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये a का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से बन जाएगा x बाय टी। बेसिकली हमसे यहाँ पर पूछा तो b का पूछा गया है, तो हम b को ही सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से इक्वेशन जो इस तरह से बनेगी कि ये जो बी टी स्क्वायर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला x के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से हम b का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे एट इट इज x अपॉन टी स्क्वायर, और x दे के रखा है, इट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशनल आप जानते हो वो रहता है l में, और टाइम का रहता है t-2। तो लेंथ के लिए यहाँ पर लेंथ को किलोमीटर में लेने को कहा गया है। सो इट इज किलोमीटर सेकंड -2। हमने यहाँ पर इसका डायमेंशन भी लिख दिया, दैट इज LT-2, और इसका जो यूनिट है b का वो है किलोमीटर सेकंड -2, बिकॉज क्वेश्चन में x को किलोमीटर में लिया गया है। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से वी जस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें भी हमसे सिमिलरली यही चीज़ें पूछी गई हैं। हमें फोर्स का एक्सप्रेशन दिया गया है ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, एंड टी को यहाँ में लिखा गया है टी इज़ द टाइम। सो हमसे ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। सो अगेन दिस इज फोर्स, सो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं दे मस्ट हैव द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एज वेल। सो ए टी को हम इक्वेट कर देंगे एफ के सामने, एंड ए जो है हमारे पास एक्सप्रेशन में आ जाएगा एफ अपॉन टी, और एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स का होता है MLT-2, और एक टी हमारे पास नीचे है। सो ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आ रहा है MLT-3। सो MLT-3 इज द आंसर फॉर ए का डायमेंशन फॉर्मूला हमने इस तरह से निकाला। हम ए टी जो एक टर्म है इसके साथ ऐड कर रहे हैं बी टी स्क्वायर। सो डेफिनेटली जो बी टी स्क्वायर है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इट शुड बी इक्वल टू एफ एज वेल। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम बी को निकाल लेंगे, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो अगेन एफ का जो फॉर्मूला है MLT-2, और नीचे हमारे पास टी स्क्वायर है, ऊपर जाके ये बन जाएगा MLT-4। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बी एज वेल। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी यूज किया है कि इफ यू हैव अ रिलेशन दैट इज अ करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन, इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड में अगर f है तो राइट हैंड साइड में भी f इस इक्वेशन में बराबर तब हो पाएगा जब at और bt स्क्वायर भी का जो डायमेंशन है वो भी f के ही बराबर हो। सो बेसिकली at इज ऑल्सो f, bt स्क्वायर इज ऑल्सो हैव द डायमेंशन ऑफ f एज वेल। तो इसीलिए हमने इक्वेट किया और आसानी से इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। सो नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 देयर। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए ये एक रिलेशन लिखा गया है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन जो है टाइम के साथ बदल रही है एक पार्टिकल की, और उसको एक रिलेशन आपको दिया गया है सामने। v नॉट इज अ कांस्टेंट एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ v नॉट एंड अल्फा। तो v नॉट और अल्फा जो है उनके डायमेंशंस हमसे पूछे जा रहे हैं। सो आप कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती बार। जैसे आपने लिखा है साइन थीटा, इट मीन जैसे मैं साइन को देखूं तो
जो थीटा है एज वेल एज दिस एंटायर टर्म इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होगी हमेशा। इसी की तरह बाकी जैसे टर्म्स हैं, कोई एक्सपोनेंशियल्स लिखे हैं, कोई लॉगरिदमिक लिखे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी हैं सारे के सारे जो हैं डायमेंशनलेस है। मतलब इसके अंदर लिखी हुई टर्म भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशनलेस है, उसकी पावर में जो लिखा है वो भी एक डायमेंशनलेस होता है। तो हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लिखा है 1 माइनस ई रेज टू पावर अल्फा टी, तो डेफिनेटली ये जो अल्फा टी है ये इट शुड बी डायमेंशनलेस। अल्फा टी जो है ये एक डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो मैं अल्फा टी को डायमेंशनलेस के सामने इक्वेट कर दूंगा। सो यू ऑलवेज कैप दिस थिंग इन योर माइंड, साइन थीटा एक्सपोनेंशियल्स लॉगरिदमिक ये सब डायमेंशनलेस है। यहाँ पर ई की पावर है माइनस अल्फा टी, तो अल्फा टी जो बन रहा है इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो मैं अल्फा टी को डायमेंशनलेस मानते हुए अल्फा का जो फॉर्मूला है वो निकाल लूंगा, वो बन जाएगा 1 अपॉन टी, यानी कि डायमेंशनलेस अपॉन टी। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास आ रहा है टी माइनस वन। ये अल्फा टी डायमेंशनलेस है, नॉट अल्फा। ओके, जब मैं अल्फा और टी को जोड़ूंगा साथ में तो वो बन जाएगा टी माइनस वन इंटू टी, यानी कि डायमेंशनलेस। तो यहां से हमने अल्फा का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अल्फा का फॉर्मूला आ गया टी माइनस वन। आपके पास एक्सप्रेशन में लिखा है ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, दिस अल्फा टी शुड बी डायमेंशनलेस, एंटायर अल्फा टी। सो अल्फा टी को मैंने डायमेंशनलेस के सामने रखा। सो अल्फा का फॉर्मूला है 1 बाई टी, सो अल्फा का आ जाता है टी इनवर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस अल्फा। और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है पोजीशन। सो पोजीशन के डायमेंशंस होते हैं एल। सो डेफिनेटली ये जो टर्म है इट शुड हैव द डायमेंशंस ऑफ एल। मींस मैं वी नॉट अपॉन अल्फा को एल के सामने इक्वेट करूंगा। वी आर जस्ट अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी देयर। सो मैं वी नॉट अपॉन अल्फा को जो है मैं टाइम के सामने इक्वेट कर दूंगा। तो मुझे वी नॉट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, सो वी नॉट का मैं एक्सप्रेशन निकाल लूंगा। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। वी नॉट बाय अल्फा को मैं एल के सामने, स्टूडेंट सॉरी, वी नॉट बाय अल्फा को मैं एल के सामने इक्वेट कर लूंगा। तो इसको मैं इक्वेट करता हूँ एल के सामने। सो वी नॉट का फॉर्मूला बन जाता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एल। अल्फा का हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो अल्फा का हमारे पास आया है टी इनवर्स एंड एल यहाँ पर साथ में है ही, तो वी नॉट का आ रहा है एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन जो है वो स्पीड का होता है। सो हमारे पास स्पीड का वैल्यू है, मतलब ये जो वी नॉट लिखा है यहाँ पर ये एक स्पीड है। सो आप देखिए ध्यान से, दिस इज ये ई की पावर में था तो इसको हमने डायमेंशन लेस माना, तो इक्वेट किया, आंसर निकाला अल्फा का। सिमिलरली वी नॉट बाय अल्फा को देखा, बट वी नॉट बाय अल्फा के जो डायमेंशन हैं देयर शुड बी इक्वल टू एक्स और एक्स के डायमेंशन हैं एल। तो हमने वी नॉट बाय अल्फा को एल के सामने इक्वेट किया और आंसर निकाल लिया। वी नॉट बाय अल्फा इक्वल टू एल, यहाँ से वी नॉट आया अल्फा इंटू एल। अल्फा की जगह हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी टी माइनस वन, सो इट इज एल टी माइनस वन। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां पर हमें एक क्वांटिटी है x, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। फोर्स इज इक्वल टू एक्स बाय डेंसिटी लिखा गया है, तो बहुत ही आसान है फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्स इज इक्वल टू एक्स बाय डेंसिटी एंड x का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सो इट इज क्वाइट सिंपल एंड easy to solve। फोर्स का होता है mlt minus 2 and density is mass upon volume, so it is m upon volume। वॉल्यूम का हो जाएगा L3 ऊपर आके L minus 3। so this is the answer for this question। so it is m square L minus 2 t minus 2। so this is the answer for this unknown quantity जिसको हमने x कहा था। तो ये x का डायमेंशन फॉर्मूला जाता है m square L minus 2 t minus 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन भी एक नॉर्मल ही है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ये भी आसान लगेगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन, दिस n, एंड दे आर इक्वल टू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया perpendicular to x axis in unit time। so this is basically n is basically here। मैं n का रिलेशन जो है आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ, जो क्वेश्चन में दे के रखा है n इज इक्वल टू, 1 मिनट स्टूडेंट्स, n का रिलेशन दिया है माइनस डी एन टू माइनस एन वन। n का जो रिलेशन हमारे पास दे के रखा है, जस्ट राइट इट फ्रॉम द बुक देयर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, इसका रिलेशन हमें दे के रखा है n इज इक्वल टू माइनस
d n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो n के बारे में दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया यूनिट इन यूनिट टाइम। तो हमें n जो है सिर्फ पार्टिकल्स नहीं है, इसके भी कुछ मीनिंग है यहाँ पर। सो n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया एंड साथ में इनटू टाइम भी दे के रखा है, मतलब एरिया अपॉन टाइम हमारे पास दे के रखा है n का वैल्यू। तो n का जो डायमेंशन है वो बन रहा है एरिया का होता है l स्क्वायर, जो कि ऊपर आके हो जाएगा l माइनस टू, और टाइम का हो जाएगा t माइनस वन। तो हमारे पास n का यूनिट हमें पता चल जाता है यहाँ से, जो n के बारे में दे के रखा है l माइनस टू t माइनस वन। मैं आपको फिर एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। So this is number of particles is given by this crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time. So ये हमारे पास एक हमें पता चल जाता है कि this is the meaning of n, their number of particles crossing per unit area per unit time. So area डिनोमिनेटर में है, so ऊपर जाके l माइनस टू और t माइनस वन। तो ये हमने अभी n का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, और साथ में हमारे पास n के बारे में भी जो है जानकारी दे के रखी है। x2 माइनस x1 तो जस्ट अपना डिस्टेंस है, तो x2 माइनस x1 मतलब एक डिस्टेंस से डिस्टेंस को माइनस किया जा रहा है, तो इस टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो जस्ट l होगा। और ये है n2 माइनस n1। हमसे पूछा गया है d का डायमेंशन फॉर्मूला, और जो ऊपर है वो है n2 माइनस n1। उसे भी हम क्वेश्चन में जाके पढ़ते हैं कि n2 माइनस n1 क्या है। Here n1 and n2 are the number of particles per unit volume. Okay. So per unit volume means ये number of particles है, particles का तो कोई unit नहीं होगा, लेकिन it is per unit volume है। So जो small n1 n2 है हमारे पास, इसका जो dimensional formula हमें बन रहा है, it is 1 upon l cube, यानी कि it is l raised to power minus 3, l raised to power minus 3। तो हमारे पास इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी बन चुका है l पावर माइनस थ्री, और x2 माइनस x1 का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज जस्ट l। तो हम जाएंगे और d की कैलकुलेशन कर देंगे। सो जब हम वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, तो ये रिलेशन हमारे पास ऐसा बनेगा n मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1। तो स्मॉल n, ये वाला n, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम राइट कर चुके हैं। इट इज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज l माइनस टू t माइनस वन एंड मल्टीप्लाइड बाय l, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर l माइनस थ्री से, बिकॉज स्मॉल n1 n2 क्वेश्चन में दिया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स l रेज टू पावर माइनस थ्री। सो नाउ ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर कैपिटल डी। तो ये हमारे कैपिटल डी का जो है आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इट इज जस्ट एल रेज टू पावर टू टी माइनस वन। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। दिस इज एल माइनस थ्री, जो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, एल की पावर फोर हो जाएगी। एक एल यहाँ पर ऑलरेडी है, तो एक चार से दो चला जाएगा। सो एल टू टी माइनस वन इज द आंसर फॉर दिस कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है। सो क्वेश्चन वाज लाइक दैट, ये हमारे पास दिया था n इज इक्वल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन एक्स टू माइनस एक्स वन। डी का पूछा था, n के बारे में दिया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग इन एरिया यूनिट टाइम। सो हमने n का फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज l माइनस टू टी माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन है l के बराबर, और ये n टू माइनस एन वन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। So number of particles in unit volume by 1 by L cube ऊपर जाके L minus 3. So we just substitute the values there and get the answer for this question number 5. So now I am coming to question number 6 there. यहाँ पर हमारे पास इस question में लिखा गया है कि equation of a wave is given by y is equal to a sin omega x by v minus k. ये एक वेव की इक्वेशन हमारे पास दे के रखी है, where omega is given angular velocity, v is a linear velocity, find the dimensions of k. So we know that this जो ये जो टर्म है, इसमें जो दोनों टर्म जो लिखी हुई हैं, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल हम साइन के अंदर लिखते हैं साइन ओमेगा थीटा, इस तरह से कुछ भी लिखते हैं, सो इट शुड बी लाइक डायमेंशनलेस। और हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स अपॉन वी माइनस के करके लिखा है, तो एक्स अपॉन वी से हम के को माइनस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो एक्स अपॉन वी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला और के का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होना चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली के फॉर्मूले को एक्स अपॉन वी के सामने इक्वेट कर देंगे। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें,
सो दिस इज द इक्वेशन साइन ओमेगा एक्स बाय वी माइनस के, एंड हमें k का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, v लीनियर वेलोसिटी है, x यहाँ पर ऑब्वियसली लेंथ होगा, l होगा, सो x अपॉन v माइनस के बोथ मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। सो हम लेके चलेंगे इसको और इक्वेट कर देंगे। सो k शुड बी इक्वल टू x बाय v। सो x का फॉर्मूला हम यहाँ पर राइट करने जा रहे हैं, इट इज l, एंड v का आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो k का जो फॉर्मूला है इट इज कमिंग t इन दिस केस। तो k का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो आ जाएगा t। बेसिकली वहां आप देखें तो वहां लिखा है साइन ओमेगा t करके लिखा है। ओके स्टूडेंट, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा की जब आप यूनिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर वो t से t भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए साइन के अंदर पूरी जो टर्म लिखी जाती है वो डायमेंशनलेस होती है, बट इन्होंने कुछ को बाहर लिखा है, कुछ को अंदर लिखा है, जैसे कि x अपॉन वी माइनस के को लिखा है। जब आप इस पूरे को ऑब्जर्व करेंगे आपको डायमेंशनलेस मिल जाएगा। ओमेगा इज जस्ट 2 पाई वी, एंड हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो फिर t से t कट जाएगा बेसिकली, बट हमें सिर्फ इतनी टर्म को ही देखना है अभी। हमसे यहीं अंदर की इसी के बारे में पूछा जा रहा है। सो वी कैन जस्ट राइट कि x अपॉन वी का जो फॉर्मूला है इट इज जस्ट इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर द k। तो वी जस्ट इक्वेट दैट, और k का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं। k का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास कैपिटल T। अगर आप इस पूरे को भी सॉल्व करें, जैसे ये पूरा है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाय वी माइनस के, अगर आप इस पूरे को भी सिंप्लीफाई कर लें, ओमेगा एक्स वी माइनस ओमेगा के को अगर आप सॉल्व कर लें, तो भी आपके पास अल्टीमेटली लास्ट में किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बचने वाला है, कट जाएंगी चीज़ें, ये डायमेंशन लेस आपको मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई वी, यानी कि 2 पाई वी, एंड फ्रीक्वेंसी इज जस्ट इक्वल टू 1/t। आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। सो इट एंटायर thing will come dimension less. So this is the answer for this sixth question, I hope. So you just equate x by v equal to k and get the answer in this problem. So k का फॉर्मूला रहा है हमारे पास t के equivalent. So I just hope these 5 questions are clear to all of you, and soon I will come with the solution of the remaining questions. Thank you very much.